वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वर्धमानमाध्याय कीर्तिसम्भातमातरं विद्याचरं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। भगवान की जय। योगी संकीर्तन भगवान की जय। देवादेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। पूजाचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की जय। पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। जय परम पूज्य आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 110। हाँ 111 का 10 का हुआ था, 111 से चलेगा। उन्होंने कहा ना कि वेदना जो है मतलब वेद वाक्य से ही पुरुष प्रेरित होता है कर्म करने के लिए। तो फिर वो वेद वाक्य जो है वो पुरुष के द्वारा कहे हुए वो प्रेरित होता है कि वचन स्वयं ही प्रेरित करते हैं। ऐसे 2 प्रश्न किए थे, उसका उत्तर दिया था। अब आगे वापस प्रश्न करते हैं। पुरुषेण व्याख्यातम् अपौरुषेयं वचः क्रियायाः प्रवर्तकं चेत् स पुरुष प्रत्येतः अप्रत्येतः। अब वो प्रश्न पूछे थे ना, वचन स्वयं जो है अपौरुषेय वचन से प्रेरित होकर के करते हैं कि पौरुषेय से करते हैं, पौरुषेय आचार्य के वचन से प्रेरित होकर के। तो पुरुषेण व्याख्यातम अपौरुषेयं वचः, पुरुष के द्वारा व्याख्यान किया गया जो अपौरुषेय वचन है वो क्रिया का प्रवर्तक है। श्रोता क्रिया में प्रवृत्ति कैसे करता है? वचन तो अपौरुषेय है लेकिन पुरुष के द्वारा उसका व्याख्यान किया गया है। जैसे अपन भी बोलते ना कि अनादि निधनी है श्रुत, प्रत्येक तीर्थंकर जो है उसका व्याख्यान करते हैं, खाली वो नया निर्माण नहीं करते हैं। ऐसे वो क्या बोलते हैं कि वचन अपौरुषेय ही है, पुरुष के नहीं है, लेकिन उसका पुरुषों के द्वारा व्याख्यान किया जाने पर वो क्रिया में प्रवर्तक होते हैं। तो आचार्य फिर उनको 2 प्रश्न करते हैं कि वह जो पुरुष है जिसके व्याख्यान के द्वारा आप प्रवर्तक हो गए वचन, वो पुरुष प्रामाणिक है, विश्वसनीय है या अप्रत्ययतः अविश्वसनीय है? कौन सा पुरुष के ऊपर है क्या श्रद्धा मतलब विश्वास कि वो प्रामाणिक ही कहता है ऐसा? ऐसे 2 प्रश्न किए। प्रत्येक मतलब विश्वस्त, विश्वास करने योग्य। न तावत् प्रत्ययतः अतीन्द्रिय अर्थ ज्ञान विकल्पस्य राग द्वेषवतः सत्यवादितया प्रत्येतुम् अशक्य है। वो पुरुष प्रत्येक नहीं हो सकता है, विश्वस्त नहीं हो सकता है, हम उस पर विश्वास नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो तो अतीन्द्रियार्थ से रहित है ना, उसको अतीन्द्रियार्थ का ज्ञान नहीं है पुरुष को। पुरुष तो राग द्वेष से सहित ही मानते हैं ना, उसको सर्वज्ञ नहीं मानते हैं। तो जो अतीन्द्रिय पदार्थ के ज्ञान से रहित हैं मतलब असर्वज्ञ हैं और राग द्वेष से सहित हैं, ऐसे पुरुष को सत्यवादितया वो सत्य बोलता है इस रूप से विश्वास करना शक्य नहीं है। उस पर कैसे विश्वास करेंगे पुरुष पर, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ भी नहीं है और राग द्वेष से सहित है, तो वो विश्वसनीय नहीं हो सकता है, वो अन्यथा भी कह सकता है। मीमांसक के ऊपर आचार्य ने 2 पक्ष उठाए थे, उनमें से दूसरे पक्ष का खंडन हो गया। अब पहले पक्ष का खंडन करते हैं कि पुरुष के द्वारा व्याख्यान किया गया अपौरुषेय वेद का वचन श्रोता को याद क्रिया में प्रवृत्त करा देता है। यदि यह पक्ष ग्रहण करोगे, पूछते हैं कि
वह व्याख्यान करने वाला पुरुष विश्वस्त है या विश्वास करने योग्य नहीं है। यदि पहला पक्ष लोगे कि वह व्याख्याता विश्वास करने योग्य है तो ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के अगोचर सूक्ष्म आदि अर्थों के ज्ञान से रहित और राग द्वेष वाले व्याख्याता के सत्यवादीपन का विश्वास नहीं किया जा सकता, निर्णय भी नहीं हो सकता है। क्योंकि वो नहीं मानते ना, इसलिए उनकी तरफ से कहते हैं वो पुरुष का सर्वद नहीं मानते हैं, और पुरुष राग में मौसम राग द्वेष से सही नहीं मानते, वीतराग मानते नहीं है पुरुष को, तो इसलिए उनके मान्यता के अनुसार ही उत्तर देते सब जगह, कहीं पर भी देखो हमारी मान्यता के अनुसार नहीं चलेगा। लेकिन राग द्वेष के कारण वो झूठ बोलेगा, वो थोड़ी मान्य करेंगे। वो तो मानते हैं ना राग द्वेष, इसलिए उसका वचन प्रामाणिक नहीं मानते पुरुष का। पुरुष राग द्वेष से सहित ही होता है, इसलिए उसके वचन प्रमाण आगम के जो अपौरुष वचन है वो, इसलिए तो अपौरुष मानते आगम को। पौरुष मानेंगे तो उसमें सत्यता नहीं आएगी। शाक अपि इंद्रिय गोचरे अर्थे अनुमान गोचरे वा पुरुषस्य प्रत्ययता न तो तृतीय स्थान संक्रांते जात्यंधस्य इव रूप विशेषेषु। और आचार्य कहते हैं कि पुरुष को अपन प्रामाणिक मानेंगे, विश्वसनीय मानेंगे किस पदार्थ के बारे में, कि जो इंद्रिय गोचर पदार्थ है, इंद्रियों के द्वारा जो जानने योग्य है उसके ऐसे पदार्थों में, या अनुमान के जो विषय है ऐसे पदार्थों में पुरुष को हम विश्वस्त मानते हैं, विश्वास भी किया जा सकता है उस पर। लेकिन तृतीय स्थान संक्रांति न, जो तृतीय स्थान को संक्रांत मतलब जो आगम गम्य है, जैसे परमाणु है या मेरु पर्वत है, ऐसे जो सूक्ष्म दूरवर्ती और अतीन्द्रिय पदार्थ जो है वो आगम गम्य ही है। तो ऐसे पदार्थों के बारे में उसको प्रामाणिक नहीं कह सकते, क्योंकि उसने जाना ही नहीं है पुरुष ने, तो उसका वचन कैसे प्रमाण होगा। जैसे जो जलमांध है वो कहेगा मुख रूप है, तो उस पर विश्वास होगा क्या? जन्म से जिसको दिखता ही नहीं है और वो रूप का वर्णन कर रहा है, तो उस पर विश्वास होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो देखता ही नहीं, तो उसके ऊपर विश्वास कैसे होगा? को परमाणु को देववादी को नहीं देखा है और उसका वर्णन कैसे मानेंगे? साम्यावहत प्रत्यक्ष से जानने योग्य इंद्रियों के विषयभूत अर्थों में और हमारे अनुमान से जानने योग्य अनुमेय पदार्थों में उन विषयों के व्याख्यान करने वाले पुरुष का विश्वास भी किया जा सकता है, किंतु जो पदार्थ अनुमान और प्रत्यक्ष से सर्वथा न जाने गए, केवल तीसरे प्रमाण स्थान पर हो रहे आगम से ही जानने योग्य हैं, उन पदार्थों की व्याख्यान करने वाले में विश्वास कैसे भी नहीं किया जा सकता है। यदि आप सर्वज्ञ को मानते होते तब तो उसके व्याख्यान की आमनाई से आज तक के व्याख्याता विद्वानों का विश्वास किया जाता, किंतु आप संपूर्ण व्याख्याताओं के आदि गुरु सर्वज्ञ को मानते नहीं हैं। अतः जन्म से अंधे पुरुष का रूप गुण के विशेष हो रहे काले नीलेपन का और उनकी कर्तव्यता के व्याख्यान करने में जैसे विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार आपके वेद व्याख्याताओं का भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। न च ब्रह्मा मनो आदि ही वा अतीन्द्रिय अर्थदर्शी राग द्वेष विकलह वा सर्वदा उपगतः यतः अस्मात् प्रत्ययिता च चोदना व्याख्यानम प्रामाण्यम उपेयादित उपेयात इति अयुक्तम ऐसा कोई आप कहते हो ब्रह्मा ये सब वेद का व्याख्यान करता है, मनु आदि को सिखाता है, ऐसा बताया था ना पहले। तो आचार्य कह रहे कि कोई ब्रह्मा या मनु आदि ऋषि अतीन्द्रिय पदार्थ को दर्शी नहीं है, अतीन्द्रिय पदार्थ को देखने वाले भी नहीं है, और राग द्वेष से रहित भी नहीं है, सर्वदा उपगत, सर्वदा उनको स्वीकार नहीं किया है। मतलब कहीं किसी भी काल में आपने पुरुष को, किसी भी पुरुष को
इन अतीन्द्रिय पदार्थों को देखने वाला राग द्वेष रहित स्वीकार किया ही नहीं ना, कि जिससे इस विश्वस्त मनुष्य से या ऋषि आदि से ये वेद का व्याख्यान प्रामाण्य को प्राप्त हो जाए। आपने स्वीकार ही नहीं किया किसी भी काल में। ब्रह्मादि मनुवादि किसी को भी अतीन्द्रिय पदार्थ को देखने वाला या राग द्वेष से रहित स्वीकार नहीं किया है। और यदि वो राग द्वेष रहित नहीं है और अतीन्द्रिय पदार्थ को नहीं देखता है तो उस पर विश्वास कैसे, वो प्रमाणता कैसे आएगी उसके व्याख्यान पर। इसलिए उसका व्याख्यान प्रमाणता को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा हमने पहले ही बताया है। यदि उत्तम प्राक इस प्रकार पहले कहा है। वो भी तो ऐसे मानते हैं। पुरुष तो रागद्वेषी होता है। हाँ, पुरुष को प्रामाणिक नहीं मानते ना, इसलिए वेद को अपौरुष ही मानते हैं। आपने ब्रह्मा तत्व मनु आदि ऋषियों को वेद का व्याख्याता तो माना है, किंतु अतीन्द्रिय अर्थों का देखने वाला और राग द्वेष से रहित ऐसा कोई भी ब्रह्मा मनु आदि पुरुष सब कालों में नहीं स्वीकार किया है, जिससे कि सर्वज्ञ वीतराग बने से विश्वास को प्राप्त इस ब्रह्मा आदि से किया गया वेद वाक्यों का व्याख्यान प्रमाण पद को प्राप्त हो गए। यह सब विषय हम पहले प्रकरण में कह चुके हैं। स्वयं अप्रत्ययितात्तु पुरुषात् तद व्याख्यानम प्रवर्तमानम असत्यम एव न नद्याः तीरे फलानि सन्ति इति लौकिक वचनवत्। और जो पुरुष प्रामाणिक नहीं है, विश्वस्त नहीं है, वो दो प्रश्न किए थे ना। प्रत्यय मतलब विश्वस्त पुरुष के द्वारा व्याख्यान किया गया वो क्रिया में प्रवर्तक है कि अविश्वस्त पुरुष के द्वारा व्याख्यान किया गया वो प्रवर्तक है। तो जो विश्वास्त पुरुष होता ही नहीं है पहले सिद्ध कर दिया आचार्य ने। आप ही नहीं मानते उसको, राग द्वेष रहित नहीं मानते, तो विश्वास कैसे। और अविश्वस्त पुरुष के द्वारा व्याख्यान किया गया वो उसमें प्रवर्तमान है ऐसा कहेंगे तो असत्यम है, वो असत्य ही है, क्योंकि वो पुरुष ही अविश्वस्त है तो उसका व्याख्यान सत्य कैसे हो सकता है। जैसे कोई बालकों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहता है कि जाओ बालकों, उस नदी के तीर में फल बढ़ रहे हैं, उधर जाओ। अपने से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हैं ना वो ठगने वाले वचन। बोल छोटा बच्चा आता है कि वो उसको अपन ये करने के लिए देखो छू मंत्र लेके गया, ऐसा बोलते हैं। तो ये वचन जैसे लौकिक वचन जो है वो असत्य है, वैसे ये भी वचन यदि अविश्वस्त पुरुष के द्वारा कहे गए हैं तो वो भी असत्य ही है। हाँ, नदी के किनारे इधर फल, हाँ इधर फल का मोदकाः सन्ति नद्याः तीरे मोदकाः सन्ति गच्छध्वं बालकाः धावध्वं जाओ तुम दौड़ो। यदि आप मीमांसक दूसरा पक्ष लेंगे कि बिना विश्वास किए पुरुष से भी वेद का व्याख्यान प्रवर्तित हो जाता है, तब तो वह व्याख्यान झूठा ही समझा जाएगा। जैसे कि कार्य करने वाले एक पुरुष को छोकरों ने हैरान किया, लड़कों को भगाने की अभिलाषा से वह पुरुष यह लौकिक वचन बोल देता है कि नदी के किनारे अनेक फल पड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर आतुर लड़के नदी के किनारे भाग जाते हैं, किंतु नदी के किनारे वृक्षों के न होने से उनको फल नहीं मिलते हैं। अतः उस साधारण मनुष्य के ऊपर उन लड़कों का विश्वास नहीं रहता है। जैसे इस काम करने वाले लौकिक पुरुष के वचन झूठे हैं, उसी प्रकार श्रोता को जिस वक्ता के कथन का विश्वास नहीं है उसका व्याख्यान भी झूठा ही है। न च अपौरुषेयं वचनम तथाभूत वचनम अतथाभूतम अपि अर्थम ब्रूयात् इति विप्रतिषिद्धम यतः तद्व्याख्यानम असत्यम न स्यात्। अपौरुषेय वचन अतथाभूतम मतलब असत्यार्थ भी अर्थ को कहते हैं, ऐसा न विप्रतिषिद्धम, ऐसा निषेध नहीं किया है कि जिससे
तद व्याख्यानम असत्यम न स्यात्, कि वह व्याख्यान असत्य नहीं होगा। जो अपौरुष वचन होते हैं वे असत्य अर्थ को कहते ही नहीं है, ऐसा कोई निषेध नहीं किया है। वो भी असत्य अर्थ को कह सकते हैं, अपौरुष वचन भी, कि जिससे वो आपका अपौरुष व्याख्यान जो है वो असत्य नहीं होगा, वो भी असत्य हो सकता है, ऐसा भी नहीं। तो सत्य मानते हैं ना वे। हाँ वो मानते हैं, लेकिन सामान्य ऐसे आचार्य कह रहे हैं उनको। अपौरुष होने से प्रामाणिकता कहते हैं ना, तो अपौरुषेयता ये प्रामाणिकता का कारण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। पूरी शक्ति वाले अनेक विरुद्ध पदार्थों के विरोध करने को विप्रतिषेध कहते हैं। विप्रतिषेध वाले दो पदार्थ एक जगह रह नहीं सकते। जहाँ घट है वहाँ घटा भाव नहीं, और जहाँ घटा भाव है वहाँ घट नहीं। एक ही विधि से दूसरे के निषेध उसी समय हो जाता है। ये इसका अर्थ मतलब पहले कुछ प्रस्तावना है इनकी, क्या अनेक विरुद्ध पदार्थों के विरोध करने को विप्रतिषेध कहते हैं। विप्रतिषेध वाले दो पदार्थ एक जगह नहीं रह सकते। हाँ, घट है तो घटा का अभाव नहीं, घट है तो घट रहेगा, अभाव नहीं रहेगा। घट का अभाव है तो घट नहीं होगा। हाँ, एक ही विधि से दूसरे का निषेध उसी समय हो जाता है, और दूसरे की विधि से एक का निषेध तत्काल हो जाता है। इस प्रकार का विप्रतिषेध मीमांसक दे रहे हैं कि पुरुषे वेद का वचन असत्य अर्थ को कैसे भी बिल्कुल न कह सकेगा। अर्थात जो वेद का वाक्य है वह झूठे अर्थ का प्रतिपादक नहीं और असत्य अर्थ का वाचक है। जो असत्य अर्थ का वाचक है वो अपौरुष वेद का वाक्य नहीं है। जो वेद का वाक्य है वो असत्य अर्थ को नहीं बताएगा, और जो असत्य अर्थ को बता रहे वो अपौरुष वेद का वाक्य नहीं है। ऐसा एक है तो दूसरा नहीं रहेगा। इस पर आचार्य कहते हैं कि यहाँ विप्रतिषेध नाम का विरोध नहीं, जिससे कि वेद का व्याख्यान सर्वज्ञ राजों के द्वारा किया गया होकर झूठा न हो सके। अर्थात अपौरुषीय वचन भी असत्य अर्थ को कह सकते हैं। एक पक्षी यानी कालातीतर ने कटरगट ऐसा अव्यक्त शब्द बोला था। किसी ने खुदा तेरी कुदरत, और दूसरे रामचंद्र दशरथ, तीसरे मल्ल ने दंड कुश्ती कसरत अर्थ निकाल लिया। वो ऐसा आवाज कर रहा था ना, गटर, तो उसमें से आता हुआ था ना, वो गाड़ी में चलते तो उसका अर्थ निकालते ना, कशासाठी, पोटासाठी, खंडाळाच्या घाटासाठी, ऐसे मराठी में आते हैं। मतलब वो अर्थ उसमें अपन बोलते तो वैसा ही वो अर्थ निकलता है। तो ऐसे एक ही वचन के अनेक अर्थ निकलते हैं। ऐसा वो उदाहरण दिया उन्होंने। उससे ये अर्थ निकाला गटर से, खुदा तेरी कुदरत। हाँ, किसी ने ऐसा अर्थ निकाला, रामचंद्र दशरथ। हाँ, जिसके मन में जो होगा वो निकाल लेगा। रागी अज्ञानी व्याख्याता वेद वाक्यों से मन चाहे जैसा झूठा अर्थ निकाल सकते हैं। और वेद भी सर्वज्ञयुक्त न होने से अनेक चारवाक, जड़वाद, अद्वैत, निष्ठात्मवाद, आत्मवाद एवं सांख्य, नैयायिक तथा हिंसा, अहिंसा और कर्मकांड, ज्ञानकांड आदि विरुद्ध मंतव्यों को पुष्टि कर रहा है। यानी उससे जो दूसरे लोग हैं वेद वाक्यों से कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। अपौरुष वेद का वाक्य असत्य अर्थ को कैसे भी नहीं कहता है, असत्य अर्थ को कैसे भी नहीं कहता है। इस प्रकार का विप्रतिषेध मीमांसक दे रहे हैं, जिससे अपौरुष वेद वाक्य असत्य नहीं हो सके। इस पर आचार्य कहते हैं कि हाँ, विप्रतिषेध नाम का विरोध नहीं है, विप्रतिषेध दे सकते हैं, लेकिन वो विप्रतिषेध नहीं है। अर्थात अपौरुष वचन भी असत्य अर्थ को कह सकते हैं, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होने से अज्ञानी उसका विपरीत अर्थ कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दिए है कि स्वर्ग काम अग्निहोत्रम, जो यहाँ आगे आया है, शायद आगे है क्या, नहीं, स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुह्यात, इसका अर्थ अग्निहोत्रम जुह्यात ऐसा अर्थ निकाला कि स्वर्ग का इच्छुक प्राणी कुत्ते का मांस खावे। अग्नि मतलब होता है कुत्ता,
और होत्र उसमें ओत्र आ गए ना, ओत्र मतलब होता है मांस, और जुह्यात मतलब खावे, ऐसे। तो वहां पर तो ऐसा अर्थ निकलता है कि स्वर्ग की इच्छा करने वाला, मतलब वो होम करे वगैरह, उनका कुछ एक सुधा उदाहरण हमारे पेज हाँ नेक्स्ट पेज आगे के पैराग्राफ में है ना, हाँ, उसका उदाहरण लेकर के कहा है। हाँ नहीं, उनका जो कथन है कि अपौरुषेय वचन, इसलिए वो असत्य नहीं है। तो आचार्य कह रहे कि ऐसा कोई निषेध विरोध नहीं है यहाँ पर कि अपौरुषेय वचन भी असत्य नहीं होते, ऐसा नहीं, तो वो भी असत्य हो सकते हैं, क्योंकि एक ही वचन के अनेक अर्थ निकलते हैं, ऐसा आचार्य कहना। लौकिकमपि हि वचनम् अर्थं ब्रवीति बोधयति बुद्धिमानस्य निमित्तं भवति इति उच्यते। वितत अर्थाभ्य अभ्यधायी च दृष्टा विप्रतिपत्ति विप्रतिषेधात् तद 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 यथार्थ प्रवृत्ति न तदा वितत अर्थ अभिधायी यदा तो बाधक प्रत्यय उत्पत्तो वितत अर्थ अभिधायी न तदा यथार्थम प्रवृत्ति अभिप्रतिषेधे वेद वचने अपि तथा विप्रतिषेधो माभूत। लौकिकम अपि वचनम अर्थम प्रवृत्ति, लौकिक वचन भी अर्थ को कहते हैं, बोधयति मतलब ज्ञान कराते हैं अर्थ का, या बुद्धिमानस्य निमित्तम भवति, या जानने वाले को निमित्त होते हैं लौकिक वचन भी, आओ जाओ मुखाओ, ऐसा अपन लौकिक वचन भी सब बोलते हैं, उससे भी तो ज्ञान होता है दूसरे लोगों को, और जानने वाले को निमित्त भी होते हैं, इति उच्यते। वितर्थार्थाभ्यधायी च दृष्टम, और वो भी असत्य कहते हुए उससे भी असत्य अर्थ निकलता हुआ भी दिखाई देता है, क्योंकि उसका निषेध नहीं है, अविप्रतिषेधात्, मतलब एक ने कुछ कहा था और उसका अर्थ दूसरा ही निकलता है। तद यथार्थम ब्रवीति न तदा वितथार्थाभिधायी, वह जैसे यथार्थ अर्थ को कहता है उस काल में वो वितत असत्य अर्थ को कहने वाले नहीं हैं। और यदा तो बाधक प्रत्यय उत्पत्तो वितथार्थाभिधायी, और जिस प्रकार बाधक प्रत्यय की उत्पत्ति में असत्य अर्थ को कहने वाले होते वो लौकिक वचन, तो वो यथार्थ कहने वाले नहीं होते हैं। मतलब लौकिक वचन भी पदार्थों को कहते हैं ना, लेकिन वो कभी सत्य कहते हैं तब वो असत्य नहीं कहते हैं, जब असत्य अर्थ को कहते हैं तब सत्य अर्थ को नहीं कहते हैं। तो कोई ऐसा उसमें नियम नहीं है कि वो असत्य को कहते ही नहीं। तो जैसे लौकिक वचन सत्य अर्थ को भी कहते हैं और असत्य अर्थ को भी कहते हैं, ऐसे वेद वचन में भी तथा प्रतिषेध माभूत, उस प्रकार का प्रतिषेध मत हो कि वो असत्य कहते ही नहीं है, वो भी असत्य अर्थ को भी कह सकते हैं। इस श्लोक में साधारण जनता के वचन भी अर्थ को कहते हैं, अर्थात उन शब्दों से अर्थ का ज्ञान कराया जाता है। इस कथन में भी यह तात्पर्य कहना चाहिए कि उच्चारण करने वाले मनुष्यों के शब्द श्रोता से जाने गए अर्थ के निमित्त कारण हो जाते हैं। अनेक गोत्र स्खलन आदि प्रकरणों में कहा कुछ जाता है और भिन्न अर्थ समझा जाता है। गोत्र स्खलन, हाँ वो बोबड़े वगैरह वो जब उच्चारण करते समय ऐसा होता है ना, तो कभी उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है तो उससे अलग भी अर्थ निकलता है। इसको तो उसके हवा निकलती है। और अपने को बोलना है एक, दूसरा भी निकल जाता है। अनेक गोत्र स्खलन आदि प्रकरणों में कहा कुछ जाता है और भिन्न अर्थ समझा जाता है। इस कारण सिद्ध हुआ कि शब्द की सत्यार्थ वाचकता के निमित्त बने के नियम का व्यवचार ऐसा होता है कभी कभी होता है ऐसा, अपन एक शब्द बोलते हैं दूसरा ही सुनाई देता है, ऐसा होता है। हम एक बार पहले गए थे हॉस्पिटल में, हमारे बहन थी पूर्वाश्रम की, वो उसका छोटा बच्चा था, उसको इंजेक्शन देते हैं ना, डोज देता था कि डोज द्यायचा होता,
म्हणून गेलो होतो आम्ही दवाखान्यात हॉस्पिटलमध्ये. मग तिथं रांग लागली होती पुष्कळ, ओळीनं बसले होते सगळे. मग एक बाई आली मधीच. मग त्यांना काय म्हटलं, त्यांना तुम्हाला डोस घ्यायचा आहे का असं विचारलं. तर तिला ऐकू आलं का ढोक. म्हटलं मी का ढोक राहू, मी पहिला आले, मी का ढोक राहू. ते डोस का वो ढोक उसने सुन लिया, तो बोले कि मैं क्या ढोक दूँ, मतलब लास्ट में ढोक मतलब लास्ट में होता है. अच्छा. हाँ, तो मैं क्यों लास्ट में रहूँ, मैं तो पहले आई हूँ. झगड़ा करने लगे. शब्द उच्चारण एक होता है, सुनाई अलग देता है, अर्थ अलग निकालते हैं. हाँ? कवच काय करते. इस कारण से दुआ की शब्द की सत्यार्थ वाचकता के निमित्त बने के नियम का व्यवचार है, और तभी तो वे शब्द झूठे अर्थ के कहने वाले देखे गए. अतः साधारण पुरुष के वचन के समान असत्य अर्थ कहने में वेद वाक्यों का कोई तुल्य बल वाला विरोध नहीं है. यहाँ पर कुरान के अंदर एक ऐसा शब्द लिखा है, वहाँ पर कुर्बानी लिखा है, और कुर्बानी के लिए लिखा है कि अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु हो उसकी कुर्बानी करनी चाहिए. बकरी के लिए कहीं भी लिखा है. तो वहाँ पर सबसे अधिक प्रिय जो होता है जीव को अपना पुत्र होता है. पुत्र से बड़ा कोई प्रिय नहीं होता. सामान्य भी लोग पुत्री भी इतनी प्रिय नहीं होती जितना पुत्र होता है. तो उसके लिए ये लिखा हुआ कि उसकी बलि दो आप. परंतु इन्होंने क्या निकाल लिया, जब कोई पुत्र की बलि देने गया, उसको रखा पुत्र की गर्दन को, तो पुत्र तो वहां से हट गया, दुम्बा वहां पर बन गया, बकरा बन गया. ऐसा इन्होंने मिस किया, उसको असत्य किया है. तो तब से ये प्रथा चली. एक मुसलमान ने पेपर पर बहुत अच्छा निकाला था कुरान के बारे में, कि ये नहीं है जो ये करते हैं, ये गलत प्रथा फैली हुई. कहीं कुरान में नहीं है ऐसा. वो बोलते ना ईद और अल्लाह, ये दो है ना उनके शब्द. तो कन्नड़ भाषा में बोलते हैं ईद एंड अल्लाह. ईद एंड अल्लाह मतलब ये कुछ भी नहीं है. ये कुछ भी नहीं है. हाँ, ऐसा वो एक वाक्य लिखा था, तो उनके वो तो ये बन गए त्योहार, और उनके वो भगवान ही बन गए ईद और अल्लाह. ऐसे ईद एंड अल्लाह ऐसा वो बोलते, ईद एंड अल्लाह मतलब ये कुछ नहीं है, ऐसा होता है कन्नड़ में. मदीने में जो हज करने जाते हैं, वहाँ पर मदीना में अल्लाह मतलब आदिनाथ, आदिनाथ की प्रतिमा है इनके मदीने के अंदर, मक्का मदीना में. वहाँ भी हत्या नहीं होती. प्रतिमा है वहाँ पर, अंदर है, मानते नहीं हो, पर वहाँ पर है, उसी के दर्शन में. उसका इसको वहाँ किसी को जाने की परवानगी नहीं है, बाहर से देखते. और वहाँ पे जो माता ही बताया, वहाँ किसी तरह की हिंसा नहीं होती मक्के मदीने में. हाँ, वो भी नहीं मार सकते. तो जो हज करता है जी हिंसा नहीं करता. हाँ, झूठ तो नहीं, पर हिंसा तो पता नहीं क्या करता है. हिंसा तो करते हैं. चलो, यानी कहने का तात्पर्य है कि अन्य अर्थ भी निकलते हैं. यहाँ बात चल रही है. यदि यहाँ मीमांसक यह कहे कि लौकिक मनुष्यों के वचन ठीक उच्चारण करते समय जब अर्थ को कह रहे हैं, उस समय वे ठीक अर्थ के वाचक हैं, झूठे अर्थ को कुछ भी बिल्कुल नहीं कहते हैं. और जब यह पदार्थ वह नहीं है जो कि वचन के द्वारा कहा गया था, ऐसे बाधक ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर वे शब्द झूठा अर्थ कह रहे हैं. उस समय तो वे वचन वास्तविक अर्थ को नहीं कहने वाले माने गए हैं. इस प्रकार यदि विप्रतिषेध दोष का वर्णन किया जाए, तब वेद के शब्दों में भी उस प्रकार अर्थ कहने पर भी विप्रतिषेध नाम का विरोध न हो सकेगा. अर्थात वेद के शब्द भी जब ठीक अर्थ को कह रहे हैं, तब झूठे अर्थ को नहीं कह रहे हैं. और जब बाधक ज्ञान के हो जाने पर पूर्ण वाक्य के पूर्ण वाक्यों के वाच्य को झूठा कर दिया गया है, तब वे शब्द भी अर्थ को कहाँ कह रहे हैं. उक्त प्रकार मीमांसकों का कहना तो
प्रसिद्ध अर्थ ख्याति मानने वालों का सही है, जो कि कोसों तक फूले कासों में या चमकते हुए बालू रेतों में मरीचिका चक्र में जल की भ्रांति होने पर यह मानते हैं कि जल के ज्ञान होते समय बालू रेत में अवश्य जल भरा हुआ था, किंतु वहां पहुंचने पर वह जल बिजली की तरह झट नष्ट हो गया। पहले तो था मरीचिका में जल, जब वहां पहुंचे तब नष्ट हो गया। क्या कोसों तक फूले कोसों में या चमकते हुए बालू रेत में जल की भ्रांति होने पर यह मानते हैं कि जल के ज्ञान होते समय बालू रेत में अवश्य जल भरा हुआ था, किंतु वहां पहुंचने पर वह जल बिजली की तरह झट नष्ट हो गया। शब्द के सत्य अर्थ प्रतिपादन करने में भी निकटतम मीमांसकों का इसी प्रकार का सिद्धांत माना जाता है। भले मनुष्यों को यह तो विचारना चाहिए कि पीछे वहां पहुंचने पर कुछ भी कीच या गीलापन वहां जल चिन्ह दिखता, कुछ तो दिखता होगा जब होता कुछ भी नहीं। तत्र बाधक प्रत्यय उत्पत्तेः असंभावात् विप्रतिषेध एव इति चेत् न अग्निहोत्रात् स्वर्गः भवति इति चोदनायां बाधक सद्भावः। वो मीमांसक कहता है आप ठीक है, लौकिक वचन जो है ना उसमें तो बाधक प्रत्यय की उत्पत्ति होती है, इसलिए असंभव होने से बाधक प्रत्यय की उत्पत्ति हो जाने से होना चाहिए ना। बाधक प्रत्यय उत्पत्ति है, बाधक प्रत्यय की उत्पत्ति होने से वो असंभव है वो वचन, इसलिए उसका निषेध ही है। लेकिन हमारे जो वेद वचन है वैसे नहीं है, उसमें बाधक प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कहना हमको। आप जो लौकिक वचन का दे रहे हैं ना वहाँ ठीक है, वहाँ तो बाधक प्रत्यय की उत्पत्ति हो जाने से वो असत्य अर्थ को कहते हैं, इसलिए उसका निषेध है। लेकिन ऐसे हमारा वेद वाक्य नहीं है ऐसा कहना उसको। तो आचार्य कहते कि ऐसा नहीं। अग्निहोत्रा स्वर्ग भवति, अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, ऐसा जो वेद का वाक्य है ये इसमें भी बाधक का सद्भाव है। इसमें अन्य अनुमान या आगम से बाधा आती है, अनुमान प्रमाण से बाधा आती है। कुत्ते का मांस खाने से कैसे स्वर्ग मिलेगा, हिंसा करने से कभी स्वर्ग मिलता है क्या? तो इसमें बाधक प्रत्यय है। आगे वही दे रहे बाधक क्या है वो। तथा ही न अग्निहोत्रं स्वर्ग साधन हिंसा हेतुत्वात् सधन वधवत्। आचार्य ने अनुमान दिया उनको, तो आगे कभी वो ठीक है। अग्निहोत्रम, जो अग्निहोत्र मतलब कुत्ते का मांस जो है वो स्वर्ग का साधन नहीं हो सकता है। स्वर्ग साधनम न, एक प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। कुत्ते का मांस स्वर्ग का साधन नहीं है, क्योंकि हिंसा का कारण होने से। हिंसा से स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? जैसे धनिक के वध के समान। जैसे धनिक पुरुष है उसका वध किया तो स्वर्ग मिलेगा क्या? उसको तो आप झूठ कहते हो। और इधर कुत्ते के मांस खाने से स्वर्ग मिलता है आपको, कुत्ते को मारने से, उसका मांस खाने से। तो ये इसमें तो अनुमान से बाधा आती है आपके वेद वाक्य में। सदन वधवा न स्वर्ग साधन। सधन वधवा न स्वर्ग साधन ततः एव अग्निहोत्रवत्। जो सधनिक का वध है वो भी स्वर्ग का साधन नहीं है, क्योंकि उसी से मतलब हिंसा का कारण होने से अग्निहोत्र के समान। तो अनुमान से आपके वेद वाक्यों में बाधा आती है, इसलिए वो सत्यार्थ को कैसे कहेंगे, उसका भी निषेध होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। यदि मीमांसक यहाँ यह कहेंगे कि लौकिक वचनों में बाधक ज्ञानों के उत्पन्न हो जाने से असत्यार्थपना भले ही हो जाए, किंतु वाक्यों के अर्थ में बाधा देने वाला कोई ज्ञान पैदा नहीं हो सकता, असंभव है। वो वेद वाक्यों में सच्चाई है क्या पता नहीं, किंतु वाक्यों के अर्थ में ऐसा दिया है ना, वेद वाक्यों के अर्थ में ऐसा चाहिए।
किंतु वेद वाक्यों के अर्थ में बाधा देने वाला कोई ज्ञान पैदा नहीं हो सकता, असंभव है। श्रद्धा कैसे होती है ना, जहाँ पर वो जन्म से जिसकी श्रद्धा है वेद पर, वो कहते ये असत्य हो ही नहीं सकता है। बाद में ऐसा भी कहेंगे आप करता अलग निकालते हो, हमारा तो सही है। इस कारण वेद के वाक्य असत्य होकर असत्य अर्थ के प्रतिपादन करने वाले हों, यह अवश्य ही तुल्य बल वाला विरोध है। अर्थात वेद के वाक्य सत्यार्थ ही हैं, यह तो उनका कहना ठीक नहीं, क्योंकि अग्निहोत्र नाम के यज्ञ करने से स्वर्ग मिल जाता है। इस प्रेरक वेद वाक्य में बाधक प्रमाण विद्यमान है। इसी बात का आचार्य अनुमान को बाधक प्रमाण बनाकर स्पष्टीकरण करते हैं कि अग्निहोत्र नाम का भाग या नाम का भाग स्वर्ग का साधन नहीं है। क्या है? नाम का याग ही चाहिए, वो याग है। याग करते ना, यज्ञ करते हैं। अग्निहोत्र नाम का याग स्वर्ग का साधन, इन्होंने यज्ञ लिखा है, मतलब यज्ञ और याग एक ही होता है। स्वर्ग का साधक नहीं है। पर देखिए, क्योंकि वह पशुओं की हिंसा का कारण है, हेतु जैसे कि धनवान पुरुष को मार डालना चाहिए, ऐसे ही हिंसा पूर्वक किए गए कर्म सद्गति के कारण नहीं है। ऐसी जीव हिंसा पूर्वक किए गए कर्म सद्गति के कारण नहीं। अथवा खरपट मत के अनुयायी, खरपट मत पहले भी आया था ना, खारपट्टी मत, ऐसा खरपट मत है वो, ये उसको ये नहीं मानते हैं मीमांसक, उनको झूठ कहते हो ना आप, उसके समान आपका भी झूठ ऐसा वो पहले बताया था। खरपट मत के अनुयायी यदि धनवानों के मार डालने में भी स्वर्ग बतलावे, तो इसका भी पादक प्रमाण यह है कि धनवान का काशी करवत, गंगा प्रवाह, शिव पिंडी के सामने मस्तक चढ़ाने आदि उपायों से मार डालना स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला उपाय नहीं है। इसी कारण से, यानी क्योंकि वह भी अग्निहोत्र के समान हिंसा के कारणों से पैदा हुआ है, अतः स्वर्ग का साधन नहीं हो सकता है। विधि पूर्वकस्य पशु आदि वधस्य विहित अनुष्ठानत्वेन हिंसा हेतुत्व अभावात् असिद्ध हेतु इति चेत्, तर्हि विधि पूर्वकस्य सधन वधस्य खरपटिकानां विहित अनुष्ठानत्वेन हिंसा हेतुत्वं मा भूत् इति सधन वधात् स्वर्ग भवति इति वचनं प्रमाणमस्तु। मतलब वो नहीं मानते, इसलिए उनको उनका उदाहरण देकर के समझा रहा है। वो खारपट्टी का मत वो नहीं मानते ना, सधनिक की हिंसा करना, इसलिए वो उदाहरण उनको दे करके बता रहे हैं। तो वो कहता है मीमांसक कि जब विधि पूर्वक पशु आदि की बलि दी जाती है, सब वेद में जैसे विधि बताई उस विधि के अनुसार सब अनुष्ठान किया जाता है, तो वो विहित अनुष्ठान रूप होने से हिंसा का कारण नहीं है। यज्ञ में बलि देना वो हिंसा का कारण है, वो तो विधि पूर्वक किया जाता है सब। तो इसलिए असिद्ध है हेतु आभास आपका, हिंसा हेतु तो अभावती हेतु जो है ना, ये असिद्ध है हेतु, ऐसा कहता है। तो आचार्य कहते तभी फिर विधि पूर्वक सधनिक वध करके जो खारपटिक है उन्होंने अनुष्ठान किया, तो फिर वो भी हिंसा का कारण न हो, उससे भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए सदन वध से भी स्वर्ग होता है, यह वचन प्रमाण होगा। उसका आप मानते नहीं है, तो उसको भी प्रमाण मानना पड़ेगा आपके समय। प्रतिवादी बोलता है कि कर्म कांड के विधान करने वाले शास्त्रों में लिखी हुई वैदिक विधि के अनुसार किया गया पशुओं का वध तो शास्त्रोक्त क्रियाओं का ही अनुष्ठान है, लौकिक हिंसा के समान हिंसा का कारण होकर पाप को पैदा करने वाला नहीं है। अतः जैनों का दिया गया हिंसा का कारणपना रूप हेतु अग्निहोत्र रूप पक्ष में नहीं रहने से असिद्ध हेतु आभास है। यदि मीमांसक ऐसा कहेंगे तब तो हम
जैन आपादन करते हैं कि खटपट मत के अनुयायियों ने धनवान के विधि पूर्वक मार डालने को भी शास्त्रों में लिखी हुई क्रिया का ही अनुष्ठान माना है। अतः धनी का मार डालना भी हिंसा का कारण न हो। यो धर्म का प्रलोभन देकर की गई धनिकों की हिंसा से स्वर्ग हो जाता है। इस प्रकार का वचन भी आप मीमांसक लोगों को प्रमाणित हो जाओ। वो बीच में भी कुछ चला था ना कि साधुओं को मारा था, तो उनके इसमें ऐसा है उन धर्मों में कि उन साधुओं को मारते तो इतना पुण्य मिलता है। ऐसा अपने अभी घटना घटी थी बीच में साधुओं को मारा था ना, किसी कौन से ऐसे बहुत सारे लोग एक संगठन या कुछ उनका संघ था, वो साधु जा रहे थे तो उनको पकड़ करके मारा था। ऐसे अभी सब 2-4 साल के बाद ही है। हाँ 2 साल के पहले। हाँ मुसलमान मारलं होतं असं काय अरे आपण काय श्वेतांबरांच्या मंदिरासमोर काय केलं होतं ना त्याप्रमाणे हाँ हिंदू के साधुओं को मारा था। हाँ तो उससे उनको मतलब कुछ पुण्य वगैरह मिलता है उनको, ऐसा कुछ है। इसलिए बीच में भी बोल रहे थे कि वो साधुओं को भी एक्सीडेंट करके मारते हैं ऐसा, इसलिए साधुओं को संभालना चाहिए, मतलब ऐसे सरकार को ये की त्याग। और प्राचीन भी बहुत धोखा मत खाना साधु ज्ञान बैठे थे तो हम चल रहे थे तो मन पर आगे हम साधु ध्यानाला बसलेले होते त्या मंडपाला चेल्लेने आगमन करून सांगितले की साधू सगळे ऐसे बहुत सारे मत उसमें प्रशासित उपाय में भी आए ना बहुत सारे मत कि गुरु भाई के ध्यान में तो उनको उनका मस्तक काट दो, मस्तक छेद दो, गुरु को ही मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मानते बहुत सारे हैं। नहीं ऐसी कभी मान्यता नहीं है, हमने तो कई जगह देखा है। जैसे कोई एक व्यक्ति युवक को मार रहा है, उन्हें क्यों मार रहा है? फिर इस पर्याय से मुक्ति मिल जाएगी इनको, ऐसे मानते हैं। आगे तस्य अपि एक प्रति अवाय परिहार समर्थे प्रतिवाय परिहार समर्थे इति कर्तव्यता लक्षण विधि पूर्वकत्व अविशेषा। तस्यापि मतलब उसके खारपट्टी के भी ऐसा कहना पड़ेगा ना। अहिक प्रत्यवाय, जो अहिक प्रत्यवाय मतलब विघ्न आते हैं ना बीच में, उसको बोलते, उसको परिहार करने में समर्थ, इति कर्तव्यता जिसका लक्षण है, ऐसे विधि पूर्वकपना समान है, मतलब वो भी विधि पूर्वक ही करते हैं। ये जो लौकिक विधि पूर्वक दोनों अंतर नहीं है। मैंने ये जो लौकिक में भी करते हैं ना, वो विघ्न दूर करने के लिए विधि पूर्वक ही काम करते हैं, तो वो दोनों में समानता है। हाँ विधि पूर्वक केली आहे आपल्या तसे खरपट ते पुढे आहे, नहीं वेद विहितमेव विहितानुष्ठान, वेद में कहा हुआ वही विहितानुष्ठान नहीं, न पुनः खरपट शास्त्र विहितम इत्यत्र प्रमाणम अस्ति। तस्य मतलब किसको लिया है ये? ये पीछे लेना चाहिए था वाक्य उनको। सदनवधातु स्वर्ग भवति इति वचनं प्रमाणमस्तु। तस्यापि ऐहिक प्रत्यवाय परिहार समर्थे, क्योंकि धनवानों को मारने में भी कर्तव्यता लक्षण विधि का पालन है, ऐसा वो भी ऐसा कर्तव्य मानते हैं उसको, कर्तव्यता पालन करना। अग्निहोत्र में पशुवध करना और धनवानों को मारना दोनों समान ही है, क्योंकि धनवानों को मारने में भी तस्यापि मतलब वो धनवान खारपट्टी का जो मत है उसमें भी
कर्तव्यता लक्षण विधि का पालन है, अतः धनवानों को मारना भी स्वर्ग का कारण होगा। विधि पूर्वक आप बोल रहे हैं ना, वेद में जो है विधि पूर्वक होता है, इसलिए हिंसा का कारण नहीं है। तो इसमें भी उनकी भी विधि पूर्वक ही होता है, तो उसमें और आप में कुछ भेद नहीं है, दोनों में भी विधि पूर्वक पना समान है। वो भी इति कर्तव्यता मानते हैं, ऐहिक विघ्न को परिहार को दूर करने में समर्थ इति कर्तव्यता मानते हैं, ये हमारे कर्तव्य ऐसा मानते हैं, तो दोनों में समानता है। तो इसलिए वेद विहित जो है वही विहित अनुष्ठान है, और खरपट शास्त्र में जो कहा है वो नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। दोनों में कुछ अंतर नहीं है। हाँ, प्रत्यवाय मतलब विघ्न होता है अर्थ। हाँ, हमारे बहुत प्रत्यवाय आ रहे हैं, मतलब वो अविघ्न आ रहे ऐसा बोल रहे हैं। ऐहिक विघ्नों को दूर करने के लिए ऐसा मानते होंगे वो धनिकों का बल ये करना चाहिए, धनिकों को बलि देना चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ होगा। वो था ना, वो बीरबल अकबर कथा में वहाँ पर वो ये करने वाले थे, बलि देने वाले थे, और वो मनुष्य कैसा पूर्ण चाहिए, संपूर्ण अवयव जिसके है ऐसे। उनका एक अंगूठा टूट गया था तो वो कैसे ठीक हुआ, ऐसा वो पूछा था ना। साधारण अच्छे के लिए होता है। चलो पढ़ते हैं। अनेक पुरुषों का ऐसा अनुभव है कि संसार में प्राय धनवान पुरुष ही अनर्थ करते हैं। हिंसा करना, युद्ध खेलना, मद्यपान करना, वेश्या परिस्थिति गमन करना, परिग्रह एकत्रित करना, अन्यायों से गरीब दीन अनाथ विधवाओं का घोर परिश्रम से पैदा हुए पैसे को हड़प जाना, कुरीतियां चलाना आदि धनवानों की ही कुकर्म है। अच्छा, इसलिए धनवानों को मारना चाहिए। धनिक पुरुष ही धन के मद से अंधे होकर दीन दुखी साधारण मनुष्यों को नाना प्रकार के क्लेश पहुंचाते रहते हैं। पूंजीपतियों को कोई अधिकार नहीं है कि वे अकेले ही उस धन का उपयोग करें। धन सर्व पुरुषों की सार्वजनिक संपत्ति है, वह सब पुरुषों में यथायोग बांट देना चाहिए। जो धनी पुरुष उक्त क्रिया को न करे उसका वध तक कर दिया जाए। इस प्रकार करने से इस लोक संबंधी अनेक पापाचार भी दूर हो जाएंगे तथा अभिमान, दूसरों पर घृणा करना, लोभ आदि कुकर्मों से के दूर हो जाने से सहानुभूति, वात्सल्य, सबके प्रति सौहार्द भाव, सजातीयता, समानता आदि गुणों की वृद्धि होकर संसार दुनिया में आनंद अमन चैन रहेगा। इन पूर्वोक्त युक्तियों से सब धनिकों का वध भी कर्तव्य पने को प्राप्त होता हुआ अनेक पापों को हटाने में समर्थ है। मतलब उनकी भी ये विधि है ना, इसलिए तो अच्छे के लिए मार रहे हो धनिकों को। ये कोई बीच में ऐसे मत भी थे ना, ऐसे भौतिक का कौन सा मत, मतलब सब में समानता करने के लिए वो प्रयत्न किए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बीच में। हाँ नहीं, अभी गवर्नमेंट की हैसियत भी ऐसी है, सबको समान करने की। धनिकों से पैसा दो, गरीबों में बांटो। ऐसे एनजीओ चल रहे हैं। कौन सा एक मुझे वो नहीं आ रहा, भौतिकवाद या कुछ ऐसा वाद, दर्शन शास्त्र में पढ़ा था हमने ऐसे कि वो जो परीक्षा में आते हैं ना, शास्त्रीय परीक्षा में वगैरह, कैसे मतलब ये चला था कि सब समान होना चाहिए, मतलब सब धन बांट करके सबको देना चाहिए। एक भौतिकवाद या कुछ ऐसा नाम था उसका। समानता पाहिजे सगळ्यांना। यह धनिक वध खरपट मतानुयायियों की विधि के अनुसार नहीं है। वे ये मानते हैं कि बकरा, घोड़ा आदि को मारकर होम देना चाहिए। इन वाक्यों में और हंते को हनिए, धनिकों को मारिए इत्यादि वाक्यों में कोई अंतर नहीं है। यदि आम मीमांसक यहाँ कहे कि वेद में लिखी हुई हिंसा के करने से या युद्ध में मरने से स्वर्ग अवश्य होता है, अतः यही कर्म तो शास्त्रोक्त क्रियाएं हैं, किंतु फिर खरपट मतानुयायियों के शास्त्रों में विधि लिंग से लिखी हुई क्रियाएं वेदोक्त नहीं है, इस आपके कहने में कोई प्रमाण नहीं है। दोनों ही समान रूप से हिंसा के कारण है। दोनों भी प्रमाण होंगे या एक साथ प्रमाण हो जाएंगे। उसको अप्रमाण मानते तो आपका भी अप्रमाण, और वो आपका प्रमाण है तो उसको भी प्रमाण मानो।
काय म्हणजे तटस्थ बस कर